रामू एक ऑटो ड्राइवर था। रामू को ऑटो उसकी माँ की दुआओं की वजह से मिली थी। रामू के पिता का देहांत तब हो गया था जब रामू काफ़ी छोटा था। जब रामू के पिताजी का देहांत हो चुका था तब रामू की माँ ने ही उसे मेहनत और मजदूरी करके पाल पोस कर बड़ा किया था। इसलिए रामू अपने माँ के सिवाय किसी को नहीं जानता था। रामू बहुत छोटी सी उम्र में ही मजदूरी करना शुरू कर दिया था। रामू बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था क्योंकि पैसे की तंगी की वजह से उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी। लेकिन रामू बचपन में ही मेहनत और मजदूरी करने लगा था। घर की हालत भी काफ़ी ठीक नहीं थी। जो दिन भर रामू कमाता, शाम को जो पैसे मिलते उसी से माँ बेटे 2 वक्त की रोटी खा लेते। बस इतनी ही उसकी कमाई होती थी। एक दिन रामू अपने मजदूरी करके घर वापस आ रहा था। तभी रास्ते में उसको एक बैग मिला। बैग में बहुत सारे नोट थे। अपनी माँ को बोला कि माँ, भगवान ने हमारी सुन ली, भगवान ने हमारी मदद के लिए यह पैसे भेजे हैं। लेकिन रामू की माँ काफ़ी ईमानदार थी। रामू की माँ इतनी ईमानदार थी जितने कि अपने बच्चों को भी सिखाया था। रामू की माँ ईमानदारी की बदौलत ही अपनी ज़िंदगी गुजारा करती थी। भले ही एक वक्त की रोटी कम खाए लेकिन ईमानदारी की खाती थी। ईमानदारी रामू में भी कूट कूट के ईमानदारी भरा था। रामू की माँ बोली कि नहीं बेटा, यह बैग तुम्हारा नहीं है। तुम जहाँ से लाए हो वहीं पर जाकर बोलना कि इस बैग की कोई निशानी आप बताइए तो मैं इस बैग को आपको वापस कर दूंगा। जो इस बैग की कोई निशानी बताएगा उसको इस बैग को वापस कर देना, क्योंकि वही असली बैग का मालिक होगा। रामू ने ऐसा ही किया। तकरीबन 1 महीने भर रामू उस जगह पर रोज़ जाता और बोलता कि इस बैग का कोई निशानी बताओ, जो भी बताएगा उसको मैं यह बैग दे दूंगा। लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। एक दिन रामू की माँ ने किसी पंडित के पास गई और बोली कि पंडित जी, ऐसी ऐसी बात है, क्या किया जाए। तब पंडित ने बताया कि इस पर जब किसी का अधिकार नहीं है तो इस पर केवल रामू का अधिकार है, क्योंकि रामू को भगवान ने ही भेजा है इस बैग के माध्यम से उसकी मदद करने के लिए। रामू उन पैसों से एक टैक्सी खरीद लिया। रामू दिन भर टैक्सी चलाता और जो कमाई होती उससे अपने घर गृहस्थी चलाता। रामू टैक्सी से अच्छा पैसा कमा लेता था जिससे कि माँ बेटे अच्छी ज़िंदगी जी पाते थे। रामू रात के 9 बजे तक अपने टैक्सी चलाता। उसके बाद रामू टैक्सी नहीं चलाता था, बंद करके अपने दरवाजे पे खड़ा कर देता था। एक दिन क्या हुआ कि रामू टैक्सी में एक वृद्ध आदमी बैठा हुआ था। उसको कहीं दूर जाना था, उसकी मंजिल काफ़ी दूर थी। रामू उसकी मंजिल तक पहुँचते पहुँचते रामू को रात के 12 बज गए। रामू भी परेशान हो गया कि कहीं मैं इस वृद्ध आदमी के चक्कर में अपने टैक्सी को ना खो बैठूं, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और कहाँ से मैं इस वृद्ध आदमी को अपने टैक्सी में बैठा लिया। लेकिन वह आदमी रामू को अच्छा खासा पैसा दे रहा था। रामू उस आदमी को उसके मंजिल तक छोड़कर आया और अपना टैक्सी लेकर आ रहा था। रात के 12 बज गए थे और रामू को नींद आ रही थी और रामू घबरा भी रहा था कि मैं कब जल्दी से घर पहुंच जाऊं, क्योंकि रामू टेम्पू में अकेला था। जब घर वापस जा रहा था तभी सुनसान रास्ता था और 2 लड़के रामू की टैक्सी के सामने खड़े हो गए और बोले कि टैक्सी रोक दो। रामू ने टैक्सी रोक दी और उन दोनों लड़कों ने बोलना शुरू किया कि मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा, तुम मुझे मैं जहाँ कहता हूँ वहाँ छोड़ दो। रामू ने बोला कि रात के 12 बज गए हैं, अब मैं मुसाफिर नहीं बैठाऊंगा, आप किसी दूसरी टैक्सी का इंतज़ार कर लो। तब वह लड़के बोले कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, नहीं तो मैं तुमसे विनती नहीं करता, मुझे छोड़ दो। तब रामू ने बोला कि लगता है कि ये लोग काफ़ी, इन लोगों की मजबूरी है तो ही विनती कर रहे हैं। रामू ने बोला कि ठीक है, आइए बैठ जाइए और इन लोगों का काम भी हो जाएगा। तो रामू ने बोला कि चलो छोड़ दिया जाए। उन लोगों को अपनी टैक्सी में बैठा लिया। जब रामू की टैक्सी में वो लोग बैठे तो रामू उन लोगों के हाथ में जो औजार थे उनको देखकर डर गए, क्योंकि रामू ने देखा कि उनके हाथ में छुरी, रस्सी, भाला आदि और भी सामान थे। थोड़ी ही दूर पर टैक्सी ले गया। तब उन दोनों लड़के ने बोला कि टैक्सी रोक दो। रामू ने टैक्सी रोका और उन दोनों लड़कों के साथ एक लड़की भी शाल ओढ़े
उस टैक्सी में आकर बैठ गई। लड़की काफ़ी घबरा रही थी और रो भी रही थी। लड़कों के हाथ में कुछ हथियार ऐसे थे जिसको देखकर रामू भी घबरा गया था। रामू अपने शीशे से लड़की को बार बार देख रहा था। रामू को शक हुआ कि यह लड़के लड़की को कुछ न कुछ करने के लिए ज़रूर ले जा रहे हैं। लड़की के जान को खतरा है। तब रामू ने सोचा इस लड़की की जान बचाई जाए। रामू ने सोच लिया कि उसे क्या करना है। लड़की बार बार कह रही थी कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे छोड़ दो, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। लेकिन वह दोनों लड़के लड़की की बात सुनने को तैयार नहीं थे और लड़की को बोल रहे थे कि अगर ज़्यादा बोलेगी तो यहीं पर जिंदा गाड़ दूंगा। लड़की डर के मारे चुप हो जा रही थी। रामू को समझ आ गया कि कुछ न कुछ अनहोनी होने वाली है। तब रामू ने टैक्सी की स्पीड थोड़ा धीरे कर ली और बोला कि मेरी टैक्सी खराब हो गई। एकाएक रामू ने टैक्सी बंद कर दी और बोला कि मैं अभी चेक करता हूँ। रामू टैक्सी से उतरा और अपने बोनट को खोल के कुछ इधर उधर करने लगा। तब रामू ने बोला कि थोड़ा इसको धक्का लगाओ, नहीं तो ये नहीं स्टार्ट होगा। दोनों लड़के गाड़ी से उतरे और धक्का लगाना शुरू किया। इतने में रामू की टैक्सी स्टार्ट हो गई और रामू टैक्सी चालू किया और बहुत तेज़ स्पीड में रामू ने अपने टैक्सी को लेकर आगे बढ़ गए। दोनों लड़के काफ़ी चिल्लाने लगे कि तुम टैक्सी लेकर कहाँ जा रहे हो, मुझे भी बैठा लो। लेकिन रात इतनी हो गई थी कि रामू यही सोचकर टैक्सी की स्पीड तेज़ कर ली कि दूसरी टैक्सी तो मिलेगी नहीं, तो यह लोग मेरा पीछा कैसे करेंगे। रामू इतनी टैक्सी की स्पीड तेज कर ली कि सीधे अपने घर के दरवाजे पर ही अपनी टैक्सी की स्पीड कम की और लड़की बोलने लगी कि देखो मेरे साथ कुछ बुरा मत करना, मैं बहुत अच्छे और भले परिवार की लड़की हूँ। उस लड़की की बात रामू नहीं सुन रहा था और अपनी टैक्सी की स्पीड काफ़ी तेज़ किए हुए अपने घर ले आया। घर पर आया और बोला कि तुम नीचे उतर जाओ और दरवाज़ा खटखटाया। जब उसकी माँ दरवाज़ा खोली तो रामू के साथ एक लड़की को देखकर रामू की माँ घबरा गई और रामू की माँ बोलने लगी कि ये लड़की कौन है। तब रामू बोला कि माँ इस लड़की को अंदर ले जाओ, पहले अंदर ले चलो। रामू बोला कि माँ इसको तुम अंदर ले जाकर अपने कमरे में ले जाओ। रामू की माँ लड़की को अंदर ले गई और उसको खाना दिया। वह लड़की खाकर सो गई। रामू की माँ उस लड़की से उस समय कुछ नहीं पूछे। रामू की माँ बाहर आई। रामू ने बोला कि माँ लड़की सो गई। रामू की माँ बोली कि बेटा यह लड़की कौन है। तब रामू ने बोला कि माँ पता नहीं कौन है, बेचारी बहुत परेशान थी और मुझे नहीं समझ में आ रहा था। इस लड़की के साथ दो लड़के बैठे हुए थे और रामू ने उस लड़की की सारी आप बीती अपनी माँ से कह सुनाई। माँ ने बोली कि तुमने ठीक किया, हो सकता है कि ये लड़की के साथ कुछ अनहोनी होने वाली हो जिससे कि ये डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। रामू ने बोला माँ खाना तो दे दो। तब माँ ने बोला रामू बेटा कि जो तुम्हारा खाना था मैंने उस लड़की को खिला दिया, तुम्हारे लिए अब घर में राशन भी नहीं है कि मैं खाना बना दूँ। तब रामू ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं है माँ, तुमने अच्छा काम किया। और रामू उठा और 3 से 4 गिलास पानी पी के सो गया। रामू जब सुबह हुआ तो दुकान से जाकर राशन खरीद कर लाया और घर में जल्दी से खाना बना। रामू अपनी टैक्सी लेकर खाना खाकर फिर अपने काम काज पर बाहर निकल गया। उस रात को रामू आया। तब रामू ने अपनी माँ से पूछा कि माँ क्या तुम इस लड़की से उसके बारे में पूछी हो कि वह लड़की कौन है, कहाँ से आई है, ये कहाँ की रहने वाली है। तब रामू की माँ ने बोली कि हाँ बेटा यह लड़की बहुत अच्छे खासे घर की है। इस लड़की ने मुझे बताया कि उसका नाम मंजू है। वह एक गांव में रहती थी। उसके 2 भाई थे। उसका जो है बाप उस गांव के सरपंच थे। उस गांव में एक कानून था कि उस गांव की लड़कियां किसी भी राहगीर से और मुसाफिर से, किसी भी पराये मर्द से बात नहीं कर सकती थीं। उस गांव की सारी लड़कियां नहर से पानी भर के घर में लाती थी तो उसी पानी से काम काज होते थे। वैसे मंजू अपने गांव में काफ़ी खूबसूरत थी। इससे मंजू से काफ़ी गांव की लड़कियां जलती थीं। मंजू एक दिन नहर पर पानी भरने कुछ लड़कियों के साथ गई थी। वहीं पर एक उसे राहगीर मिल गया, कहीं का पता पूछ रहा था। मंजू ने उसे पता बताया। जो लड़की इससे जलती थी उसने गांव में आकर आग लगा दी और हल्ला करने लगी कि मंजू का किसी लड़के के साथ अफेयर चलता है और मंजू रोज़ उस लड़के के साथ मिलती है। यह गांव में धीरे धीरे बात गांव में फैल गई और मंजू के दोनों भाइयों के कान तक यह बात चली गई। मंजू के दोनों भाई घर आए और अपनी बहन से पूछने लगे कि यह सही बात है
अपनी बहन की बातें अभी पूरी भी नहीं होने दिए, उसकी बहन ने केवल इतना ही बोला कि हाँ, एक दिन एक राहगीर मुझे मिला था और मैं उसको, बस इतना ही उसने बोला कि उसके भाइयों ने अपनी बहन को एक कमरे में कैद कर दिया। उसकी माँ भी बेबस लाचार क्या करती और बोले कि तुम हमारे बाप की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी, अब तुम इस घर में रहने लायक नहीं हो। उस समय मंजू के पापा घर में नहीं थे, बाहर गए थे। जब मंजू के पापा बाहर से आए तो मंजू को आवाज़ दे रहे थे, क्योंकि मंजू के पापा मंजू से बहुत प्यार करते थे। मंजू कमरे में बंद थी। पापा की आवाज़ सुनते ही मंजू चिल्लाना शुरू कर दी, लेकिन उसके भाइयों ने उसे दरवाजे में बंद किया था और उसके दोनों भाई पहरेदार की तरह सामने आ गए और बोले कि आप अपनी बेटी को बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम लोग उसको कहीं सुनसान ले जाकर इसका कत्ल कर देंगे। यह हम लोगों की धज्जियाँ उड़ा दी है, और जब हम लोग इसका कत्ल कर देंगे तो हमारे समाज में हमारे नाम की इज्जत और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो गलत है, जो नियम के पार जाएगा, उसका यही हश्र होगा। यह पराए मर्दों से रिश्ता रखती है और बातें करती है। इतना सुनने के बाद मंजू के पापा बोलने लगे कि मेरी बेटी ऐसी नहीं कर सकती, कुछ गलत फहमी हुई है, सबको हुई है, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। इतना कहने के बाद मंजू के पिता ज़मीन पर गिर गए और यही बातें दोहरा रहे थे कि मेरी बेटी गलत नहीं है। उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उनके भाइयों और उनकी माँ सब लोग बड़े अस्पताल ले गए। उसके पिता को बहुत बड़े अस्पताल में दाखिला करा दिया गया। उसके पिता बहुत दिनों तक अस्पताल में रहे। इसी बीच यह दोनों भाई मंजू का कत्ल करने के लिए उसको सुनसान जगह पर ले जा रहे थे, और शुक्र हो भगवान की कि तुम मिल गए। रामू इतना सुनने के बाद बोला कि अब माँ इस लड़की को यहीं पर रखो जब तक यह रहना चाहती है। मंजू भी काफ़ी अच्छे स्वभाव की थी, धीरे धीरे उस परिवार में घुलने मिलने लगी थी। दो ही कमरा था, माँ बेटे एक कमरे में रहना शुरू कर दिए, जबकि माँ बेटे एक ही कमरे में रहते थे। लेकिन मंजू रामू के माँ के साथ रहती थी। लड़की बहुत ही अच्छी थी। एक दिन रामू की माँ ने बोला कि देखो रामू, तुम भी अभी शादी नहीं किए हो और तुम्हारा उम्र भी शादी के लायक हो गया है और तुम्हें भी शादी करनी है। यह लड़की भी शादी की उम्र के लायक हो गई है, क्यों न तुम इस लड़की का हाथ थाम लो और समाज में इस लड़की की इज्जत भी बच जाएगी। तब रामू ने सोचा कि हाँ, यह भी बात तो सही है। रामू ने उस लड़की से शादी कर ली और उस लड़की ने भी हंसी खुशी रामू से शादी कर ली थी, क्योंकि रामू भी बहुत नेक और भला इंसान था। वह लड़की रामू के साथ रहने लगी। देखते ही देखते रामू के साथ रहते रहते मंजू को एक बच्चा भी हो गया। मंजू ने 2 साल के बाद एक बेटे को जन्म दिया था। मंजू अपने परिवार में काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गई थी और अपने सासू माँ का और अपने पति का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। लेकिन एक दिन मंजू रात बहुत ज़्यादा हो गया था तो उसकी सिसकियाँ सिसकियाँ ले लेके मंजू रो रही थी। रामू की अचानक से नींद खुल गई। तब रामू ने बोला कि मंजू, तुम क्यों रो रही हो? तब मंजू ने बताया कि मुझे अपनी मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, मुझे मम्मी पापा से मिलना है। तब रामू ने बोला कि तुम रोना बंद कर दो, मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास ज़रूर ले जाऊंगा और तुम्हें मिला दूंगा। इस उम्मीद में मंजू सो गई कि मेरा पति मुझे मेरे मम्मी पापा से ज़रूर मिलाएगा। जब सुबह हुआ तो रामू अपना टैक्सी उठाया और वह मंजू के गांव का पता करते करते चला गया, क्योंकि मंजू ने सारी बातें रामू को बताई थी। रामू इस दिन अपनी टैक्सी को किराए पे चलाने के बजाय रामू मंजू के गांव चला गया। जब रामू उस गांव में पहुंचा तो उस गांव में चौपाल बैठा था। उसमें कई सरपंच बैठे हुए थे और बहुत से गांव वाले भी बैठे हुए थे। रामू धीरे से वहां जाकर बैठ गया। रामू ने वहां पर देखा कि वहां पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है, लेकिन वह भी सरपंच था। इतने सरपंचों में रामू कैसे मंजू के पिता को पहचान पाता? तब उसने देखा कि जो बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है वह थोड़ा कमज़ोर दिख रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है और उसकी कलेजा का टुकड़ा कहीं बिखर सा गया है।
कुछ देर के बाद उसके अगल-बगल 2 लड़के खड़े होकर उसके कानों में कुछ बोल रहे थे। तब रामू ने अंदाज़ा लगा लिया कि यही मंजू के पिता हैं, क्योंकि रामू ने 6 साल पहले उन लड़कों को देखा था और पहचान गया था। लड़कों का और रामू का चेहरा थोड़ा-सा चेंज हो गया था, लेकिन जो पहले का था वो तो पहचान में आ ही जाता था। एक अनजान आदमी को देखकर सारे सरपंच रामू को बुलाने लगे कि आपको क्या मदद चाहिए, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? तब रामू ने बोला कि मुझे आप लोगों से एक वादा चाहिए कि मेरी जान को यहाँ पर खतरा है, मेरी जान ना ली जाए, क्योंकि उसको पता था कि मंजू के दोनों भाई देखेंगे तो मुझे पहचान लेंगे और मेरी जान लेने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तब सरपंचों ने उसको यह विश्वास दिलाया कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं है और वह अपनी बात यहाँ पर पूरी कर सकता है। तब रामू वहाँ पर गया और अपना मुंह जो ढका हुआ था उसको खोला और बोला कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं, अकेले में। जब चौपाल ख़त्म हो गया तो मंजू के पापा ने रामू को अपने घर लेकर आए और एक चारपाई पर बैठाया और बोले कि अब बताओ क्या बातें हैं। तब रामू ने उस दिन की सारी बातें उन्हें बता दिया। तब मंजू के पिताजी को धीरे धीरे सारी बातें याद आने लगी और उन्हें खुशी हुई कि मेरी बेटी जिंदा है। तब उन्होंने बोला कि क्या मेरी बेटी मंजू जिंदा है? तब रामू ने बोला कि हाँ, आपकी बेटी जिंदा है और अभी तो जिंदा है। मंजू के पापा और आप ही तो मंजू के पापा हो। आपकी मंजू हमारे पास बिल्कुल इज्जत की ज़िंदगी जी रही है, हमारी पत्नी बनकर जी रही है। उस दिन मैं नहीं आता तो पता नहीं आपकी बेटी मंजू के साथ क्या होता। ये तो ऊपर वाला भी नहीं बता पाता, शायद इसीलिए मुझे ऊपर वाला ने हमें भेजा था। तब इतना सुनने के बाद मंजू के पिता ने अपने दोनों बेटों के तरफ देखा और बोला कि नालायक हो तुम लोगों ने मुझे यह कहानी सुनाया था कि आपकी बेटी जिससे उसकी अफेयर थी उसके साथ तो भाग गई है। हमारे मुंह पर कालिख पोत के उसके बाद मंजू के पापा ने अपने दोनों बेटों को अपने जायदाद से बेदखल कर दिया और उन्होंने फैसला किया कि मैं अपनी बेटी और अपने पोते से मिलने जाऊंगा। मैं मंजू के पापा और उसकी माँ को लेकर ऑटो में बैठाया और अपने घर लेकर आया। जब मैं दरवाज़ा खटखटाया तो पहले की तरह मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला और मंजू अपने कमरे में थी। मंजू मेरी जब आहट सुनी तो पानी का गिलास लेकर आई और जब मंजू ने अपने सामने अपने मम्मी पापा को देखा तो उसके हाथों से गिलास छूट गया और उसके मम्मी पापा भी रोने लगे और मंजू अपने मम्मी पापा के गले लग के खूब रोने लगी। 6 साल की जुदाई आज निकल रही थी, वो भी आंसुओं के रूप में। माँ, बाप और बेटी कि तीनों एक दूसरे के गले लग के और मिलन देख के मुझे भी रोना आने लगा। रामू की माँ भी खूब रोने लगे। पापा ने बोला कि अब हम लोग भी यहीं रहेंगे और मंजू के माँ बाप और मेरी माँ, हम चारों पांचों लोग एक साथ रहना शुरू कर दिए और हम लोग एक इज्जत की ज़िंदगी और अच्छी ज़िंदगी जीने लगे। तो दोस्तों, आप लोगों को इस कहानी से क्या सीखने को मिली है? कभी भी किसी की भी पूरी बात ज़रूर सुननी चाहिए। आधा अधूरी कहानी, आधा अधूरी बातें और आधा अधूरी जीवन की कोई भी कहानियाँ, कोई भी बातें नहीं सुननी चाहिए। जब तक पूरी बात नहीं सुनेंगे तब तक उसकी सच्चाई आप कैसे जानेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी सच्चाई क्या है? तो ज़िंदगी हो या फिर कहानी हो या फिर कोई भी चीज़ हो, उसको पूरा सुनना चाहिए। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।